तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक है जिसे हम आज परफॉर्म करने जा रहे हैं। आज हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली इसके एक्सपेरिमेंट्स कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को करवाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पे ये कॉलेजेस में भी प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक है जिसे हम आज परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हमारे पास जो एज ए सैंपल आज आया, जैसे क्लासेस में मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अज्यूम अ लैब। आज भी ऐसे ही सोच लो कि हम एक लैब में हैं, हमारे पास कोई भी एक मिक्सचर ऑफ, हमारे पास कोई भी एक सैंपल आ रहा है। जैसे सैंपल आज के दिन में ये जो इंक्स होंगी ये होंगी, आप दिखाइए इंक्स, ये जो इंक्स हैं ये इनको एज ए सैंपल हम यूज करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास बीकर मौजूद हैं, छोटी सी कैपिलरीज मौजूद हैं और सैंपल, और इसके अलावा कोई कुछ केमिकल्स मौजूद हैं जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल और डिस्टिल वाटर भी मौजूद है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेते हैं ताकि उसके बाद इसकी जो डिटेल होगी थ्योरी उसे हम पढ़ेंगे। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में होगा ये कि ये जो जैसे ब्लैक इंक है ये कलर्स में सेपरेट हुई है। ठीक है, ये नीचे ही परफॉर्म किए गए थे। तो ये कलर जो बेसिकली अल्कोहल, मिथेनॉल और डिस्टिल वाटर को हम यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली करेंगे क्या कि इस पेपर पे ये जो सॉल्वेंट होगा, जो सॉल्यूशन होगा, ये मूव करेगा। मूव करने के साथ साथ इसकी खासियत ये होगी कि ये जो कलर्स होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी की बेस पर इनको अलग अलग दिखाएगा। मतलब ऐसे समझ लें कि जिसकी दोस्ती सॉल्वेंट के साथ ज्यादा होगी वो उतना ऊपर जाएगा सॉल्वेंट के साथ, जहां तक सॉल्वेंट जाएगा। अब सबसे पहले हम इसे फिल्टर पेपर लैब में आमतौर पे सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई भी सॉलिड फॉर्म हो जाए किसी रिएक्शन में, तो इसकी मदद से हम सेपरेट करते हैं, फनेल की मदद से, फ्लास्क की मदद से। सही है, तो अब बेसिकली आज हम करने क्या जा रहे हैं कि जो बताया मैंने कि सॉल्वेंट मूव करेगा, ये इसी पेपर पे मूव कर सकता है इजीली। इसकी वजूहात को हम अभी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह से मैं कट कर रहा हूं, आप भी 4 कट कर लेंगे पेपर। ठीक है, अपने अपने रोलर इस्तेमाल करेंगे, स्केल्स को इस्तेमाल करेंगे और 4 इक्वल साइज, जैसे ये बीकर की साइज है ना, देख लो जरा, ये बीकर है, देखो इसमें कितना फंस सकता है। तो इस साइड से, मतलब देखो इतना निशान लगा के आप पेपर को कट कर लेंगे सही से। मैं एक 9th के स्टूडेंट को करके दिखा देता हूं, बाकी के स्टूडेंट खुद करेंगे। ये पकड़िएगा, देखिएगा कि बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप का कटे पेपर, ताकि जो बीकर में फंस सके। ठीक है, ये इस तरह से पेपर को कट करना है, बिल्कुल इक्वल हो हर साइड से, देख रहे हो। अब जब हम पेपर को कट कर लेंगे, दूसरा काम हमने ये करना है कि पेंसिल के साथ अबव 2 सेंटीमीटर ऊपर अंदाजे से इधर एक लाइन खींचनी पेंसिल से, क्योंकि पेंसिल की सॉल्युबिलिटी इनमें नहीं है। पेंसिल से हम लाइन खींचेंगे और उसके बाद इस पे सैंपल को हम गिराएंगे। अब मैं बोर्ड पे समझाता हूं, आप सब इसे पकड़ लीजिए। ठीक है, ये अज्यूम कर लो कि एक पेपर है हमारे पास। ठीक है, अब ऐसा ही मैंने पेपर कट करके दिखाया। पेपर कट करने के बाद हम अब ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर एक लाइन खींचेंगे, किससे, पेंसिल से। क्यों, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती। ठीक है, जो सॉल्यूशन हम यूज करने वाले हैं। अब होगा क्या, उसके बाद हम इनका एक स्पॉट लेंगे, जिससे कैपिलरी छोटी छोटी मैंने आपको दी हुई हैं। ठीक है, ये होती है कैपिलरी, कैपिलरी होती है। इससे बेसिकली क्या होगा, जब हम ये इंक में डिप करेंगे तो इंक ऊपर आ जाएगी। उसी इंक को लेके हम पेपर पे बिल्कुल इस तरह से बस रखेंगे, ताकि ये जो सैंपल हमने लिया है ये पेपर के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप कट कर लें और इस तरह से हम इस लाइन के बीच में, सेंटर में बिल्कुल पेपर हमने तैयार कर लिया है। दूसरी जानिब एक बीकर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब तीसरा काम है हमारे पास सॉल्यूशन तैयार करना। लेकिन अब सॉल्यूशन तो हम, अब कौन कौन से सॉल्वेंट्स हम यूज करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो है इथेनॉल, प्योर इथेनॉल। इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल। ये इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे 3रे चैप्टर से, तो उधर इनको अंदाजा हो जाएगा।
और बेसिकली आपने प्रॉब्लम्स भी केमिस्ट्री में सॉल्व की होंगी, अक्सर इथेनॉल का नाम सुना होगा, अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। अब इथाइल अल्कोहल जो है इसका ये आमतौर पे जो शराब यूज होती है वही है, ठीक है। तो अब तो सबने ही सुन लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वुड स्प्रिट मौजूद है जिसे हम मिथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये तो दो प्योर केमिकल्स हैं हमारे पास। अब हम इन दोनों के सॉल्यूशंस भी बनाएंगे 50% ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब थोड़ा सा पानी हम लेंगे बीकर में, उसके बाद थोड़ा सा इथेनॉल ले लेंगे या थोड़ा सा मिथेनॉल ले लेंगे, ठीक है। तो इतना लेना है सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इतना लेना है कि जहां हम सैंपल को रखेंगे, जैसे कि इस लाइन पे, इसके अबव होना चाहिए सॉल्वेंट, तकरीबन इसके नीचे ही होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर क्योंकि आज हमारे पास सैंपल क्या है, इंक, अगर ये सैंपल को लग गया तो उसके नतीजे में वो उसमें सोल्यूबल भी हो सकती है, ठीक है। तो खराब हो जाएगा एक्सपेरिमेंट बेसिकली। डिस्टिल्ड वाटर मौजूद है, ठीक है। नंबर 2 इथेनॉल, जिसे मैं इथाइल अल्कोहल भी कह सकता हूं। इसके अलावा वुड स्प्रिट, मिथेनॉल, ठीक है। अब करेंगे क्या कि एक बार इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, एक बार इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे। नंबर 2 एक बार इसको अकेला इंडिविजुअल लेंगे, इसको भी इसी तरह से लेंगे जैसे प्योर कंपाउंड। अब इसे ले लेते हैं बीकर्स में। सबसे पहले मैं 9th क्लास के लिए इस पे इथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली करेंगे क्या कि मैं इसमें थोड़ा सा ये जो है इस तरह से ले लूंगा, कि जाया भी ना हो, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे मैं थोड़ा सा इसमें डिस्टिल वाटर ले लूंगा, इस तरह से मिक्स करेंगे। अब दूसरा काम दूसरी जानिब ये करेंगे कि ये जो हमने लाइन लगाई है इस पे हम इंक का स्पॉट लगाएंगे, ठीक है। ये कैपिलरी ट्यूब है। बेसिकली होगा क्या कि इंक में डिप करूंगा और इंक ऊपर आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से नीचे रखूंगा और सेंटर में लाएंगे, इस तरह से छोड़ दूंगा। देखा आपने, ये इस तरह से मैंने इस पे सैंपल अप्लाई कर दिया है। अब जो लास्ट काम होगा, जैसे कि इस जानिब पेपर भी तैयार है और सॉल्यूशन भी तैयार है, ठीक है। अब ये जो होगा पेपर, इसको मैं इस तरह से डिप कर दूंगा,